बंगाल में सत्ता बदल गई। पहली बार बीजेपी ने नई सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी। लेकिन असली सवाल अब यहां से शुरू हो रहा है, क्या चुनावी नारों को जमीन पर उतार पाना इतना आसान होगा? क्योंकि बंगाल सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संस्कृति, पहचान, रोजगार और सामाजिक संतुलन का एक बड़ा इम्तिहान लेकर के आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है बंगाल की पहचान, यानी कि बीजेपी को अब बाहरी पार्टी वाली जो छवि है उसे तोड़ना होगा। इसके अतिरिक्त बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर, कला, साहित्य और सांस्कृतिक भावनाएं बेहद मजबूत है और सिर्फ चुनाव जीतना बीजेपी के लिए यहाँ पर काफी नहीं है, बल्कि बंगाल के दिल को भी जीतना यहाँ पर एक सबसे बड़ा मिशन होने जा रहा है। यानी मामला साफ है कि अब केवल राजनीति करने से बंगाल में नहीं चलेगा, बल्कि बंगालियों के दिल को, बंगाल के भावना को समझना पड़ेगा। दूसरा जो अहम मुद्दा निकल करके सामने आएगा, जो चुनावी वादे और दावों में खूब कहा गया था और जोरों शोर से कहा गया था, वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार पर अब खुद की परीक्षा होगी। यानी कि चुनाव में भ्रष्टाचार जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा था, नौकरी घोटाले, भर्ती विवाद और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने जम करके हमला बोला था। और अब जनता पूछेगी कि क्या नई सरकार सच में एक साफ सुथरी सिस्टम को चला पाएगी? यानी कि अब विपक्ष में बैठ करके सवाल पूछने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जवाब देने की बारी सरकार की और बीजेपी सरकार की है, क्योंकि सत्ता में अब बीजेपी सरकार है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, जो सबसे अहम मुद्दा होने जा रहा है वो ये है कि युवाओं को नौकरी चाहिए, क्योंकि बंगाल के कई युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रुख करते हैं। अब ऐसे में नई सरकार पर निवेश लाने, उद्योग बढ़ाने और नौकरी पैदा करने पर भी दबाव बनेगा। यानी कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि युवाओं को चाहिए कि उनका भविष्य भी परिवर्तित हो और जो भविष्य अब तक चलता आ रहा था, जिस तरह से उनकी जिंदगी अब तक चलती आ रही थी, उसमें एक नया पैमाना हो, उसमें एक नया आयाम हो और एक अच्छी जिंदगी बिता सके। चौथा जो अहम मुद्दा होगा वो महिला सुरक्षा, यानी कि महिला सुरक्षा पर एक बड़ा टेस्ट बीजेपी को देना होगा। महिला सुरक्षा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बना रहा और जनता अब चाहती है कि कानून व्यवस्था जमीन पर मजबूत नजर आए। खासतौर पर शहरों और मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा को लेकर के सरकार पर सभी की नजर टिकी हुई रहेगी, क्योंकि बंगाल की बेटियों को अब भाषण नहीं बल्कि भरोसा चाहिए, क्योंकि भाषण पहले ही उन्होंने खूब सुन लिया। न्याय वादे जितने भी किए गए, क्या उनको मिल पाया वो वहां की बेटियों ने भी देखा। पांचवें मुद्दे की अगर हम बात करें तो हिंदुत्व बनाम बंगाल की सामाजिक एकता को लेकर के यहां पर काफी ज्यादा पेच फंसने वाला है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व के मुद्दे से जुड़ी हुई रही है। लेकिन बंगाल लंबे समय से सांप्रदायिक संतुलन और साथ ही सामाजिक सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में राज्य में बढ़ी हुई मुस्लिम आबादी और इन सभी चीजों को लेकर के सभी संप्रदायों को, सभी समुदायों को साथ लेकर के चलना बीजेपी के लिए कठिन चुनौती होने वाली है। छठा और काफी अहम मुद्दा वो है घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा, जो कि बीजेपी हर राज्यों में घुसपैठ का मुद्दा उठाती आई है। बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बनाती रही। अब सरकार बनाने के बाद लोग ठोस कार्रवाई और नतीजा देखना चाहेंगे, लेकिन इस मुद्दे का असर सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। सातवें नंबर की हम बात करते हैं, जो कि सबसे अहम फैक्टर बनकर उभरेगा, ममता फैक्टर, जो कि अभी भी जिंदा है। यानी कि सत्ता भले ही बदल गई हो लेकिन विपक्ष भी कमजोर नहीं है। बड़ी संख्या में लोग अब भी ममता बनर्जी और उनके योजनाओं के साथ खड़े हैं। यानी कि सरकार को हर फैसले पर कड़ी राजनीतिक चुनौती की मार झेलनी पड़ेगी और सारे डिसीजंस, जितने फैसले होंगे सबको सोच समझ के लेना पड़ेगा। कुर्सी भले ही बदल गई है लेकिन बंगाल की राजनीति अभी भी गर्म है और उसकी जो तपिश है वो अभी भी देखने को मिल रही है। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि शुवेंदु अधिकारी ने शपथ तो ले ली है, लेकिन अब शुरू हुआ है असली इम्तिहान। बंगाल में सरकार चलाना सिर्फ प्रशासन नहीं, संस्कृति, संवेदनशीलता, रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। और अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी बंगाल में सिर्फ सत्ता बदल पाएगी या फिर सच में एक इतिहास लिख पाएगी। खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।